नमस्कार साथियों, मैं सुनील। स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। देखिए, मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करें तो भारत के संविधान के भाग 3 में जो है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान है और इस भाग 3 को जो है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। देखिए, बात करें मौलिक अधिकारों की तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के अंदर जो है मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। मूल जो अपना संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, केवल 7। ठीक है। फिर ये देखो, 44वां संविधान संशोधन द्वारा जो है 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ, पहले 7 थे लेकिन बाद में एक हटा दिया है जो कि संपत्ति का अधिकार था। अभी 6 हो गए हैं और जो हटाया गया वो जोड़ा गया है अनुच्छेद 300A में और इसको कानूनी अधिकार बनाया गया है। ठीक है। फिर देखिए, अनुच्छेद 12 से 35 तक हम महत्वपूर्ण पढ़ेंगे जो भी जिनसे प्रश्न बन सकते हैं। तो 12 में है परिभाषा। ठीक है, कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है तो परिभाषा होती है उसकी। तो 12 में इसकी परिभाषा है अनुच्छेद 12 में। और 13 में क्या है, तो 13 ध्यान रखिएगा, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं 13 में। फिर देखिए, समता का अधिकार। जो पहला मौलिक अधिकार है वो है समता का अधिकार। ये समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक चलता है। 14 में क्या है, यह है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष क्या है, समानता। ये है अनुच्छेद 14। देखिए, फिर बात करें अनुच्छेद 14 की, ध्यान रखना ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त भी है और अपने भारतीय नागरिकों को भी प्राप्त है। देखो, कौन कौन से विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है, तो 14 वाला है, 20 वाला है, फिर 20 से लेकर 28 तक जो भी आते हैं ये सारे जो है भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त हैं। ठीक है, 14 वाला तो ध्यान रखना। हाँ, 14 विधि के समक्ष समानता है। और 15 में क्या है, तो 15 में है धर्म। ये जो है ना, सीक्वेंस ध्यान रखना। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। पहले धर्म आ रहा है, बाद में जन्म स्थान आ रहा है। ठीक है, तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। ठीक है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। यह अनुच्छेद 15। और अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। ये 16 है। 17वां है अस्पृश्यता का अंत 17वें में। 18वां में है उपाधियों का अंत। तो 14 से 18 तक समता का अधिकार है, पहला मौलिक अधिकार। फिर नेक्स्ट दूसरा जो है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। कैसा है, स्वतंत्रता का अधिकार दूसरा। ये 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक जो है वो यहाँ तक हम देखेंगे। ये आते हैं स्वतंत्रता के अधिकारों में। 19 है वाक स्वातंत्र्य आदि विषय कुछ अधिकार हैं। ठीक है, अब ये जो है वो 6 प्रकार के हैं। ठीक है, अब ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता इसमें कौन कौन सी है, तो देखिए बात करेंगे हम ए से लेकर 19A बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19B में है शांतिपूर्ण एवं बिना अस्त्र शस्त्र के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। फिर है 19C ये संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19D भारत के किसी भी क्षेत्र में निर्बाध विचरण की स्वतंत्रता। 19E भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता। फिर देखिए F वाला जो है ना, 19F ये संपत्ति वाला था तो इसको हटा दिया है अभी ये नहीं है वर्तमान में। फिर देखिए 19G जो है उसमें है अपनी रुचि का कोई भी व्यापार, रोजगार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। तो ये अनुच्छेद 19 है। काफ़ी डिटेल में पढ़ रहे हैं हम ताकि कोई प्रश्न छूटे नहीं। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल जो लगता है ना अनुच्छेद 352 के तहत, उसमें केवल ये जो 2 मौलिक अधिकार हैं अनुच्छेद 20 और 21 वाले, माफ कीजिएगा अनुच्छेद 20 और 21, हम मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं तो अनुच्छेद कौन से 20-21, क्योंकि मौलिक अधिकार तो कुल 6 हैं। ठीक है, और उनमें अनुच्छेद 20-21 की पर्टिकुलर बात कर रहे हैं तो अनुच्छेद 20-21 जो है वो निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, अब ये 20 और 21 कौन से हैं, तो 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब ये क्या है, तो देखिए इसमें एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है और अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए जो है बाध्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, ये अनुच्छेद 20 के तहत। फिर अनुच्छेद 21 में क्या है, तो इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है, यानी कि किसी व्यक्ति को प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।
और 21 का क्या है। अब 21 का देखते हैं तो 86वां संविधान संशोधन 2002 यानी कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा राज्य। ठीक है, ये बात बोली गई है 21 के अंदर। फिर है अनुच्छेद 22। देखिए अनुच्छेद 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निवारक निरोध से संरक्षण, यानी कि गिरफ्तार व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी के कारणों को बताए बिना गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उसे अपनी रुचि के वकील से परामर्श लेने और प्रतिरक्षा का जो है वो अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। और गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर उसे न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। और यह अधिकार देखो जो है ना, ये 22 वाला अनुच्छेद 22 के तहत, तो ये अधिकार जो है शत्रु राष्ट्र के निवासी या निवारक निरोधक का जो प्रावधान करने वाली किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किए व्यक्ति पर यह लागू नहीं होगा। ठीक है, ये 22वां था। फिर तीसरा मौलिक अधिकार जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 में है। 23 है मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर प्रतिषेध। 24वां है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 24वां क्या है, 14 से कम वर्ष की आयु के बालकों को ऐसे खतरनाक कामों में, जोखिमपूर्ण कामों में नहीं लगाया जाएगा, कारखानों के अंदर वगैरह। ठीक है, फिर देखो शुरू होता है अपना मौलिक अधिकार, जो चौथा मौलिक अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये 25 से लेकर 28 तक है। कहाँ तक है, 25 से लेकर 28 तक है। इसमें कौन कौन से हैं, 25वें में क्या है, तो अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 25 में है। देखिए भारत की बात करें तो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सेकुलर राज्य है, और कुछ प्रबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। ये अनुच्छेद 25 है। फिर अनुच्छेद 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, मैनेजमेंट की। ठीक है, प्रबंध की, तो प्रत्येक धार्मिक समुदाय को धार्मिक संस्थाओं की स्थापना एवं पोषण का अधिकार है। ठीक है, 26 के तहत अनुच्छेद 26। फिर 27 किसी विशिष्ट धर्म के अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, ये 27 में है। फिर 28 क्या अनुच्छेद, तो राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, 28वां है अनुच्छेद। फिर देखिए बात करें तो फिर नेक्स्ट मौलिक अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार। इसमें क्या है ये देखते हैं। तो देखिए इसमें जो है वो है अनुच्छेद 29 के तहत जो है ये अपना 5वां मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो अनुच्छेद 29 में क्या है, तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। देखो कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म के आधार पर उसे किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। फिर अनुच्छेद 30 में है अल्पसंख्यक वर्गों को अपने शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार, ये 30 में है। फिर देखिए अनुच्छेद 31 की बात की जाए तो ये तो लोप हो चुका भी है, संपत्ति का अनिवार्य अर्जन से संबंधित था ये। फिर अपना छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें कि अनुच्छेद 32 की हम बात करेंगे। तो अनुच्छेद 32 जो है इस जो ये जो मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का जो अधिकारों की बात करेगा तो इसे भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, और इसे मूल अधिकारों का संरक्षक भी कहते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, इसकी शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार को सुरक्षित करने के लिए रीट भी जारी करता है, जिसमें बंदी, प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रच्छा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश, 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। तो ये था अपना मोटा मोटी मौलिक अधिकार को लेकर अपना वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।